श्री कृष्ण। देखिए, एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हमें से बहुत से लोगों ने ये पूछा हुआ है कि सर मनोकामना की सिद्धि हम कैसे करें, या मनोकामना की सिद्धि ना भी हुई तो दुख निवारण के लिए हम क्या करें। देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, मनोकामना की सिद्धि के लिए तो मैं बात भी नहीं करता। मनोकामना की सिद्धि के लिए हम कार्य नहीं करते, हम कार्य करते हैं लोगों की भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्ति आप बढ़ा लीजिए, दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु ऐसी असंभव नहीं है जो कि भक्ति से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मनोकामना के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप, तो भक्ति के पीछे भागिए। तो भक्ति आपको अटेन करनी चाहिए। अगर हम ये बात करते हैं कि आप भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में जब आप भगवान के मूर्ति के समक्ष होते हैं तो भगवान से अवश्य ये कहिए कि भगवान हमारी भक्ति को 4 गुना 16 गुना बढ़ाते ही जाइए। आप कुछ दीजिए चाहे ना दीजिए, केवल हमें भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि भक्ति ही सारे सुखों की चाबी है। ये बात को आपको समझना होगा। दूसरी बात, मनोकामना की सिद्धि तो आप दूर रखिए, इनडायरेक्ट वे के अंदर मनोकामना वैसे भी सिद्ध हो जाएगी। और हाँ, जहां तक के दुखों की बात है कि आप अगर किसी को अपना मानते हैं, अगर आप किसी को अपना प्रिय मानते हैं, उसी के सामने आप अपने दुखड़ों को बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, मनोकामना तो सिद्ध होनी ही है, लेकिन उसके साथ में हमें मुख्यतः अगर दुख निवारण के लिए आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम में से बहुत से लोग महाकालेश्वर धाम जाते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में इसे लेते हैं। महाकालेश्वर धाम जाने के बाद में अगर गर्भगृह के सामने देखा जाए तो कई लोग, 100-200 लोग वहां पर खड़े हुए होते हैं। भस्म आरती चल रही है, आप मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, और भस्म आरती के समय सभी लोग क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करेंगे। बिल्कुल सही, ये होना भी चाहिए। लेकिन एक बात हमको यहां पर समझनी पड़ेगी कि भगवान शिव श्री राम के अर्थात विष्णु के पर्याय हैं। तो हर एक भगवान एक दूसरे के पर्याय है। आप भगवान के सामने भगवान का नाम ना लेते हुए भगवान के पर्याय का नाम लीजिए और फिर आप चमत्कार देखिए। अगर आप भगवान के सामने भगवान के पर्याय का नाम लेते हैं तो भगवान को और अति प्रसन्नता होती है। भगवान शिव स्वयं ही राम रक्षा स्तोत्र में माता पार्वती से यह वाक्य कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुमुखी, मैं निरंतर ही जब ध्यान में होता हूं तो राम राम इस प्रकार ही रटता रहता हूं, और राम का एक नाम विष्णु के सहस्र नाम के बराबर है। भगवान शिव का यह कहना है। अर्थात भगवान शिव भगवान विष्णु के अनुयायी हुए। तो आप पर्याय का ही नाम लीजिए भगवान के सामने, आप अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जोर से उच्चारित कीजिए, राधे राधे श्री राधा वल्लभ राम राम। अगर आप इस तरीके से भगवान के सामने उच्चारण करते हैं, अगर आप महाकाल के समक्ष भी है उस समय, तो क्योंकि सारे ही भक्त जहां पर ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे वहां पर आप भगवान के इष्ट का नाम ले रहे होंगे और भगवान की दृष्टि आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपको सब में से अलग हटना है और भगवान की दृष्टि को अपनी तरफ मोड़ना है तो आप यह बात को ध्यान में रखिए कि उनके इष्ट का नाम उनके मंदिर में जाकर लीजिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि आप वृंदावन धाम के अंदर है, बाके बिहारी जी के समक्ष है, तो सभी लोग कृष्ण कृष्ण राधे राधे कर रहे होंगे। राधे तो आपको करना ही है क्योंकि राधा जी भी उनके पर्याय है। या तो आप राधा का नाम लीजिए या तो आप शिव का नाम लीजिए बाके बिहारी के सामने। फिर आप देखिए चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान के इतने भक्तों में से दृष्टि आपकी तरफ जाइए क्योंकि आप उनके इष्ट का नाम ले रहे हैं। अपने कोई भी दुख को दूर करना है तो आपको भगवान के पर्याय का नाम उच्चारित करना है उनके मंदिर में जाकर। तो कल से अगर आप मंदिर जाते हैं तो भगवान के पर्याय, अर्थात अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो भगवान श्री राम का नाम लेना ना भूलें उनके समक्ष, और अगर आप कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव का नाम लेना ना भूलें, राधा जी का नाम लेना ना भूलें। मैं समझता हूँ ये बात आपको ज्ञात हो गई होंगी। और भी ऐसी कई बातों के लिए जो कि हमें नहीं पता है, हम उनसे अनभिज्ञ है, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण ही साबित होगा। राधे राधे।